अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ को शामिल कर लेते हैं। उन स्टोरीज़ का तज़किरा आज के प्रोग्राम में होने जा रहा है। कराची की आबादी में एक दिन में 1 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का अमल जारी है। कराची की आबादी में एक दिन में 1 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा सामने आया है। डायरेक्टर शुमारियात के मुताबिक कराची की अब तक की आबादी 1 करोड़ 80 लाख अफराद से ज़ायद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कराची की आबादी 1 करोड़ 79 लाख 65 हज़ार रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस नए इजाफे के बाद कराची में ज़िला वस्ती आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला बन चुका है, जहां की आबादी 34 लाख 42 हज़ार 48 अफराद तक पहुंच चुकी है। जबकि इदारा शुमारियात ने यह बताया कि कराची में ज़िला जनूबी आबादी के लिहाज से सबसे छोटा ज़िला करार दिया गया है, जहाँ की आबादी 18 लाख 24 हज़ार 67 नफूस पर मुश्तमिल है। और हाफिज़ नईमुर रहमान मैदान में आए, कहा कि कराची वालों की नाजायज़ गिनती नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कराची में एक आदमी भी ज़्यादा ना गिने, कोई सौदेबाजी कबूल नहीं, कराची का एक आदमी भी कम गिनने नहीं दिया जाएगा। फारूक सत्तार भी खामोश न रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, कहा कि अवाम 75 सालों से फील्डिंग या बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि हुक्मरानों का मखसूस तबका बैटिंग कर रहा है। अब हम सिर्फ बैटिंग करेंगे, फारूक सत्तार ने कहा। जबकि आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, जबर और गलत मालूमात के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया। दुनिया भर के सहाफ़ियों की हालत ज़ार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल भी कुछ खास बेहतरी ना आ सकी। कुछ मुल्कों में सहाफ़ियों पर रियासती जबर में इजाफा हुआ। रिपोर्टर्स आउट बॉर्डर्स ने दुनिया के 180 ममालिक में 70% सहाफ़ियों के लिए माहौल को अबतर करार दिया है, जबकि सिर्फ 8 ममालिक में इस माहौल को अच्छा करार दिया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने नॉर्वे के सहाफ़ियों के लिए सबसे बेहतरीन और शिमाली कोरिया को सबसे बुरा करार दिया है, जबकि AFP की जानिब से ये कहा गया कि इस साल NGOs ने मुख्तलिफ अक़साम की गलत मालूमात के अज़दहाम पर खुसूसी तवज्जो भी दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज़ी से इर्तिका के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल के सबब इन गलत मालूमात में असल गुम हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का 159वां नंबर है, जबकि अमरीका भी 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 45वें नंबर पर आ चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन ममालिक की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा तनज़ुली हुई है, उनमें पेरू सर फहरिस्त है, जो कि 33 दर्जे कमी के बाद 110वें नंबर पर आ चुका है, जबकि सेनेगाल 31, हैटी 29 दर्जे तनज़ुली का शिकार हुआ है। जबकि सबसे ज़्यादा बेहतरी ब्राज़ील की रैंकिंग में आई है, जो 18 दर्जे बेहतरी के बाद 92वें नंबर पर आ चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सहाफ़त के एतबार से मशरिकी वुस्ता और अफ्रीका सबसे बदतर खित्ते रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। साथ साथ बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफे से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ भी बढ़ेगा। और आखिर में आज आपको बताएंगे कि कराची में एतबार से शदीद गर्मी की पेशगोई कर डाली है। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का बाइस बनने वाले सर्कुलेशन ख़त्म हो चुकी है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक वस्ती और बालाई सिंध में बारिशों का इम्कान मौजूद है। 7 या 8 मई से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से ख़त्म हो जाएगा, जबकि 7 या 8 मई से कराची में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बहरहाल, जो इदारा शुमारियात के डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि मुल्क भर में डिजिटल और खाना मरदमशुमारी का अमल जारी है। कराची की आबादी में एक दिन में 1 लाख से ज़ायद अफराद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची की आबादी कल तक हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताया गया था कि 1 करोड़ 79 लाख 65 हज़ार रिकॉर्ड की गई थी, जबकि अब कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। बहरहाल, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी नायब अमीर जमात इस्लामी के असदुल्लाह भुट्टो साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ नईम साहब कहते हैं कि कराची की जो नाजायज़ गिनती है वो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कराची के हर शख्स को गिना जाए उससे पहले हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमने देखा कि आपका जो है वो इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर धरना भी हुआ, फिर आपने वेब पोर्टल भी बनाया है। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी खुद साख्ता तौर पर ये जो वेब पोर्टल बना रही है, उसमें कितने लोगों का इंदराज अब तक सामने आ सका है? दोबारा रब्ता करने की बहरहाल कोशिश की जाए, तकनीकी वजूहात की बिना पर रब्ता मुनक़ता हो चुका है, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी, कराची का एक आदमी भी कम नहीं गिनने देंगे। हमने देखा कि सियासी जमातों ने जब पहली दफ़ा तौसी हुई थी मरदमशुमारी की आखिरी दिन पर,
तो उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ 35 लाख के करीब कुछ बताई जा रही थी। अब तक की जो इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो इदारा है उसके मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद हो चुकी है आबादी। कम व बेश हम देख रहे हैं कि 30-40 लाख की आबादी का इजाफा हो चुका है, लेकिन सियासी जमातें क्लेम करती नज़र आ रही हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़ायद है। कुछ लोग जो है वो वर्किंग करके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि नादरा के रिकॉर्ड्स को अगर मैच किया जाए तो तकरीबन 3 करोड़ की आबादी बनती है इस शहर की। अब देखना यह है कि सियासी जमातें किस तरह से कराची की आबादी को सही गिनवाने में कामयाब होती हैं। बहरहाल फारूक सत्तार की अगर बात की जाए तो फारूक सत्तार ने तो ये कह दिया है कि जो इस वक्त बैटिंग और फील्डिंग हुक्मरान नहीं करते थे और सिर्फ और हमने देखा कि बैटिंग करते थे, बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग नहीं करते थे, आवाम बॉलिंग और फील्डिंग करती थी। तो अब एमक्यूएम और कराची की आवाम जो है वो बैटिंग करेगी। देखना ये है कि एमक्यूएम की स्ट्रेटजी क्या है। और जमात इस्लामी धरने पे धरने दे चुकी है। जमात इस्लामी ने जो है ये भी कहा कि हमने वेब पोर्टल तैयार कर लिया है, उस पर लोगों का इंदराज कराया जाएगा, उसके ज़रिए अब लोगों को जो है सही काउंट किया जाएगा। बहरहाल जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इदारे शुमारियात की जानिब से वजाहत की गई है कि सबसे बड़ा जो ज़िला है वो इस वक्त ज़िला वस्ती बताया जा रहा है, और ज़िला जनूबी सबसे बड़ा जो ज़िला समझा जाता था, लेकिन सबसे छोटा ज़िला आबादी के हिसाब से बताया जा रहा है। एक वफ़े की तरफ बढ़ेंगे और फिर वफ़े के बाद जो है वो जमातों का नैरेटिव आपके सामने रखेंगे।